नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि रीढ़ की हड्डी में जब इंजरी आ जाए, जब वो टूटे, चाहे किसी भी प्रकार का उसमें दिक्कत हो, तो उसके वजह से कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा जो कमर या फिर आप कहो कि जो नाभि का निचला जो हिस्सा होता है वहाँ पे हल्का हल्का सुन्नपन्ना सा आ जाता है और उसमें काफ़ी तरीके की समस्याएं आती हैं। जैसे हमारा जो यूरिन है वो पता नहीं चल पाता है और उसके नीचे का जो भाग होता है, कभी कभी हमारा हाथ जो है, इसकी हथेलियाँ, इसकी उंगलियां समझ नहीं आती हैं। कोई भी उंगली हमें उसका किसी भी प्रकार का आभास नहीं हो पाता है। कमर से नीचे क्या होता है कि जब आप उस पर किसी भी चीज़ से मारो, वहाँ पे टच करो, ज़ोर से दबाओ, किसी भी प्रकार का उसमें समझ में बिल्कुल नहीं आता है, हमें कुछ आभास नहीं हो पाता है। बिल्कुल। और ये जो समस्या आपको नज़र आता है, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है कोई नस से लेकर के। जी। अगर हड्डी में किसी तरह का समस्या होता तो आपको उस जगह पे दर्द होता, उठने बैठने में दिक्कत आता। लेकिन अगर आपको महसूस नहीं हो रहा है, जैसे पैर में आपको पूरा सूनापन आ गया है, छूने से कुछ पता नहीं चल पा रहा है, आप सोच के लिए जा रहे हो उस समय आपको पता नहीं चल पा रहा है, अब फिर अपने आप हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नस से संबंधित समस्या है आपका। जी। तो नस से संबंधित जो समस्या होता है उसका सबसे बड़ा उपचार जो होता है वो मालिश होता है। जी। बिना मालिश का इसको ठीक किया ही नहीं जा सकता। किसी भी तरह का आपको दवा दे दिया जाए, अगर उसको मालिश नहीं किया जाए तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। जी। तो इस मालिश को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे कि मालिश किस तरीके से किया जाना चाहिए, कहाँ पे अगर दिक्कत है तो किस तरीके से मालिश करें तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। इस विषय पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। जी। तो मालिश, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम मालिश कर सकते हैं। देखिए, मालिश करना बड़ा बात नहीं है, जो मालिश करने का तरीका आप किस चीज़ से कर रहे हो वो आपको कंप्लीट तरीके से बता दिया जाएगा। उसके साथ जो मालिश आप करोगे किस तरीके से आपको करना है, क्योंकि अगर वो इस तरीके का कंडीशन होता है ना, आपके शरीर का जो निचला भाग होता है, कि अगर आप उस पर गलती करोगे तो उस पर रिजल्ट सही दिखने की जगह आपका रिजल्ट नेगेटिव भी जा सकता है। आप ठीक होने के बजाय आप जितने सही थे आप गलत भी जा सकते हो। आपका जो कंडीशन है, जो आपकी स्थिति है, और बुरी हो सकती है। तो इसमें हमें समझना है कि जो मालिश करने का जो तरीका है, जो इसका प्रोसेस है, वो किस तरीके से होना चाहिए, किस हिसाब से आपको मालिश करना है। तो उससे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन चीज़, बहुत सारे हैं, लेकिन हम जानेंगे जो सबसे अच्छा रिजल्ट, जो बेहतर रिजल्ट हमें देती हैं, उसमें से कौन कौन सी एक या दो चीज़ें हैं जिनसे मालिश करके हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बिल्कुल। और बात आती है कि मालिश का जो हम लोगों ने बात किया, मालिश जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। जी। इसको हम लोग 5-10 मिनट में ख़त्म तो कर नहीं सकते हैं। मालिश एक ऐसा विधान है आयुर्वेद में जो बहुत बड़ा चिकित्सा है खुद पे। ये सुनापन का ही बात नहीं, और भी जैसे बात को समन करने के लिए ये सब में मालिश बहुत बड़ा रोल अपने आप पे अदा करता है। तो हम लोग जो बात करेंगे रीढ़ का हड्डी को लेकर के, जो हम लोग का भी चला हुआ है, रीढ़ का हड्डी में समस्या आ जाता है जिसके कारण हमारा हाथ पैरों में सूनापन आ जाता है। तो रीढ़ का हड्डी में के बीच में कहीं पे भी किसी भी तरह का नस में समस्या आया है तो उसको हम लोग किस तरीके से मालिश करेंगे और किस तरीके से उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। जी। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर आपको बहुत बेहतर रिजल्ट चाहिए, सबसे अच्छा जो इसका परिणाम मिलता है कि जैसे ही आपको पता चले कि आपके रीढ़ की हड्डी में समस्या है, जिसके वजह से आपके शरीर का जो निचला भाग है उसमें हल्का हल्का सा सुन्नपन आने लग गया है, अगर उसी वक्त ये जो मालिश का प्रक्रिया है, ये जो मालिश करने का तरीका है, जो मालिश की चीज़ें हैं, आप अपने पास रख के इसको अच्छी तरीके से मालिश करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। जितना जल्दी हो सके आप जितनी अच्छी तरीके से मालिश करोगे, आपका जो रिजल्ट है, जो आपको सफलता का जो चांसेस है, वो धीरे धीरे से बढ़ता जाएगा। तो अब हम जानेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मालिश कर सकते हैं और किस तरीके से मालिश कर सकते हैं। पहले हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग का मालिश किया जाना चाहिए कि ज़्यादा बेहतर से बेहतर हम लोग को रिजल्ट मिल सके। ठीक है। अभी सबसे ज़्यादातर पेशेंट जो देखे जाते हैं, ज़्यादातर लोगों का जो समस्या होता है कमर से नीचे मेरा कुछ काम नहीं कर पा रहा है, झंझनाहट है, सूनापन है, ऐसे समस्या जो आता है। अगर आपका कमर से नीचे समस्या है, इसका मतलब आप ये मान करके चल सकते हो जैसे आपका जो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इससे आपका नीचे ही प्रॉब्लम होगा। हड्डी में जो आपका जोर लगा होगा, गिरे होगे, चोट लगा होगा, तो इससे नीचे ही कहीं ना कहीं आपका चोट लगा होगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग को ये ध्यान देना है, जैसे मान के चलो इससे नीचे मतलब यहाँ पे आपका चोट लगा हुआ है अभी। ठीक है।
तो इसको आपको करना है, मालिश करना है। तो हम लोग का हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना है, अगर यहाँ पे मेरे को चोट है तब मालिश करेंगे, नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे, ठीक है, पैर से लेकर के मालिश करेंगे और इसको हम यहाँ पे ला करके छोड़ देंगे। इससे ऊपर लेकर के नहीं जाना है, यहाँ पे ला करके इसको छोड़ देंगे। और अगर ऊपर से मालिश कर रहे हैं तो यहाँ पे ला करके इसको छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, यहाँ पे ला करके छोड़ने का कारण ये है, यहाँ पे हम लोग का हार्ट है, ठीक है, हृदय है, तो शरीर का जितना भी ब्लड है या फिर सीरा है उसका सारा चीज़ को ले जा करके हम लोग हार्ट पे हम लोग ले जा करके छोड़ेंगे, क्योंकि हार्ट है वो पंप करेगा और वो पहुंचाएगा। सबसे मेन काम है हम लोग का कि हार्ट तक उसको पहुंचाएं। हार्ट तक पहुंचा देते हैं तो हार्ट बाकी पहुंचाने का काम वो कर देगा, ठीक है। और किसी का अगर देखो हाथ में समस्या आता है, हाथ अगर काम नहीं कर रहा है, इससे अगर समस्या है तो ज़्यादातर देखा जाता है कि इससे ऊपर इसके बीच में कहीं ना कहीं आपको समस्या होगा, तब जा कर के कोई हाथ काम नहीं कर रहा। हो सकता है इस जगह में आपका समस्या है तो हाथ से लेकर के पूरा पाँव तक कहीं आपका काम करेगा नहीं, ऐसे समस्या होता है। तो हर समय हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि इधर से भी मालिश कर रहे हैं। और जैसे रीढ़ का हड्डी में समस्या है तो सिर्फ रीढ़ का हड्डी में मालिश हमको नहीं करना है, उसके साथ साथ हमको हाथ में भी मालिश करना है। हाथ से भी मालिश करना है तो पूरा हाथ से मालिश करते हुए, जैसे हम लोग यहाँ से इस तरीके से मालिश करते हुए ले करके जाएंगे, यहाँ पर ले जाकर छोड़ेंगे, फिर इधर से भी करते हैं तो ऐसे करके ले जा करके यहाँ पे छोड़ेंगे। और यहाँ पे भी जब मालिश करेंगे तो ऐसे ले जा करके यहाँ पे ले जाएंगे हम लोग, और ऊपर से भी ले करके आएंगे तो यहाँ तक ले करके आएंगे। तो बस इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है। कहीं पे भी किधर से भी हम लोग मालिश कर रहे हैं तो हम लोग का जो हाथ है वो जा करके हड्ड के जगह में जा करके रुकना चाहिए। और सिर्फ रीढ़ का हड्डी में समस्या है तो सिर्फ वहीं पे मालिश नहीं होगा, हाथ पैर पूरा शरीर में मालिश होगा, लेकिन जा करके मेरा अंत जो होगा हड्ड के जगह पे जा करके मेरा अंत होगा, ठीक है जी। और इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, नाभि जो हमारा वो कभी सूखना नहीं चाहिए, वहाँ वो हमेशा भीगा हुआ होना चाहिए। उसके अगल बगल थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा मालिश के बाद भी चिपचिपा करके वहाँ पे तेल हम लोग डाल देंगे, या फिर जो भी घी यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग डालेंगे। नाभि हमेशा हम लोग का भीगा हुआ होना चाहिए, इस चीज़ का हम लोग को खास तौर पे ध्यान रखना है जी। अब जानना है कि किन किन चीज़ों का उपयोग हम लोग कर सकते हैं मालिश के लिए और कौन सा चीज़ें सबसे बेहतर रिजल्ट देती हैं। तो उसमें सबसे पहले आपका आता है घी। अब बात है कि कौन से घी को उपयोग में लाएं, तो देसी गाय का, जो हमारी भारतीय नस्ल की गायें हैं उनका देसी घी, वो भी मथनी विधि से मथा हुआ घी, वो जितना पुराना हो सके उसका रिज़ल्ट उतना बेहतर आएगा। जैसे अगर वो 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल जितना पुराना हो, उसका जो रिज़ल्ट है, उसके जो परिणाम है उतने बेहतर आएंगे। उसके साथ आपका जो तिल का तेल है इसको भी आप उपयोग में ला सकते हो। वैसे तेल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे आप मालिश कर सकते हो, पर सबसे बेहतर जो हमें परिणाम अब तक हमारे अनुभव के आधार पर मिला है, सबसे बेहतर रिजल्ट जो हमें मिलता है वो ये 2 चीज़ें हमने बता दिया। तो ये चीज़ें थी जो हमने सीखा कि किस तरीके से मालिश कर सकते हैं। बिल्कुल। और साथ में आपको ये तो हो गया ऊपर से जो आप चीज़ दे रहे हो शरीर को, और अंदर से ब्लड का जो संचारण है, खून का संचार है, उसको बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो अर्जुन का छाल। वो हार्ट को मजबूत करेगा, हार्ट मजबूत होगा तो आपका जो खून का संचार है शरीर में अच्छे तरीके से हो पाएगा। जी जी। तो ऊपर में मालिश के साथ साथ आप सुबह शाम अर्जुन के काढ़े का इस्तेमाल करिए, आपको और बेहतर परिणाम मिलेंगे जी। अब ये सब चीज़ आप कर लोगे, हाँ, लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी जल्दी इसको शुरू करोगे, जितना जल्दी आप इसको करते रहोगे, उतना बेहतर आपको परिणाम मिलेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं, अगले बार फिर किसी नए विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।